नाज़रीन, एक बार फिर बुशरा बीबी की जलवा गिरी ने जो है बेसिकली तरतल्ली मचा दी है पाकिस्तान की सियासत में। वो एक बारी अपना चेहरा दिखाती हैं, चेहरा ना दिखाए बगैर सियासत में, तो उसके बाद बहुत सारी जहमगोइयां शुरू हो जाती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या मौरूसी सियासत अब जन्म ले चुकी है और अब इसका जो आगाज है वो हो चुका है या नहीं हो चुका है, या क्या बुशरा बीबी जो है वो सियासत में आ चुकी हैं या नहीं आ चुकी हैं। अब ये बहुत सारे सवालात तो हैं, लेकिन एक सवाल और उठ रहा है और वो है कि क्या बुशरा बीबी डी चौक से 12:30 बजे गई थी जिस तरह वो फरमा रही हैं, यह मामला कुछ और था। बुशरा बीबी ने आज चारसद्दा में एक जाँ बहक होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है उसकी तरफ जाते हुए 1 करोड़ का चेक तो दिया ही दिया, लेकिन जो कहा वो भी सुने। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। अब एक तरफ बुशरा बीबी कह रही हैं कि मैं वहां बिल्कुल अकेली थी, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर कह चुके हैं कि बुशरा बीबी को लेकर मैं खुद आया था। इससे पहले मरियम वट्टू जो कि बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने भी यही कहा था कि उनको जबरदस्ती लेकर जाया गया। अब ये तमाम बयानात से मुख्तलिफ बयान बुशरा बीबी का सामने आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा मैं 12:30 बजे तक वहां मौजूद थी, जबकि मेरी इत्तलात के मुताबिक और बड़े बावसूख इत्तलात के मुताबिक 11:15 बजे वो डी चौक से अपनी गाड़ी में जो है वो बैठकर जा चुकी थी। और इसके साथ ही एक वीडियो जो क्लिप अभी मैं आपको दिखा रही हूं उसके ऊपर आप राइट कॉर्नर के ऊपर अगर आप देखेंगे टाइम स्टैम्प तो उसके ऊपर बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है 23:57, यानी 11:30 भी नहीं, 11:15 भी नहीं, 11:57 का टाइम है जिस टाइम पर बुशरा बीबी एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में जा रही हैं और 12:15 के करीब मोनाल के करीब उनकी गाड़ी मौजूद थी। तो एक जगह बुशरा बीबी कह रही है कि मैं 12:30 बजे तक डी चौक में मौजूद थी, दूसरी जगह ये एविडेंस कुछ और बता रहा है। एक तरफ ये मामला हो गया तो दूसरी तरफ अब सिविल नाफरमानी की कॉल की बात आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी सिविल नाफरमानी का इशारा दे चुके हैं अपनी बहन के जरिए। अलीमा खान साहिबा ने क्या फरमाया, सुने। अपने 2 डिमांड्स आगे रखे हैं। उन्होंने कहा एक डिमांड के सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक GIT बनाई जाए, GIT 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें। दूसरी डिमांड 9 मई के हवाले से 26 की नवंबर की वजह से आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में डाले हैं इनको रिहा किया जाए। ये 2 डिमांड नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। अब हुकूमत सिविल डिसोबीडियंस को संभाले या फिर अपने ही उन लोगों को जो किसी जमाने में PDM का हिस्सा यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब को संभाले। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब मदरसा रजिस्ट्रेशन के बिल की नामंजूरी होने की वजह से 8 तारीख तक कह चुके हैं कि 8 तारीख तक अगर इस मामले को हल ना किया तो फिर JUI भी सड़कों पर होगी। सदर साहब ने बाकी बिल को मंजूर कर लिया, दीनी मदारिस के बिल पर उसने कोई ऑब्जेक्शन लगा के मुस्तरद कर दिया। ये बदनीयती पर मबनी है। मजहबी कुव्वतों को एक तरह से दावत देना इस्लामाबाद की तरफ रुख करे, मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं हुआ और हम भी नहीं चाहते कि बार बार इस्लामाबाद का रुख करें। इधर मजबूर किया जाता है और जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया है कि अगर 8 दिसंबर तक बिल पर दस्तखत नहीं हुए तो हो सकता है कि हम इस्लामाबाद का रुख करें।